तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे जो सभी विद्यार्थियों का है वो बहुत समय से इंतजार था पीटीटी थर्ड लिस्ट को लेकर। फाइनली इसको लेके वो आपको शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। देखिए आपकी थर्ड लिस्ट कब आएगी और आपको इसमें क्या क्या मौका मिला है, और जिनको फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में नहीं मिली उनको क्या करना है, और जिनको भी अपना है वो पीटीटी के तहत इसमें जो आपके 5,000 पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुका है उनको भी क्या करना है, वो सारी बातें हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज आपका ये पीटीटी कार्यालय समन्वयक यहाँ पर जो आपका है वो महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा इसकी अधिसूचना आई है, जिसमें 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड कार्यक्रम है। तो प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत जो शेष रिक्त सीटें रही थी उन पर तृतीय काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो निम्न तारीख अनुसार की जाएगी। विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी पीटीटी की 2025 की वेबसाइट www.pttbmou.kota.2025.in का नियमित अवलोकन करें एवं जारी कैलेंडर गाइडलाइंस के अनुसार कार्यवाही निर्धारित समय पर पूर्ण करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात रखी हुई है। अब देखिए आपका शेड्यूल देखते हैं। देखिए ये आपका तृतीय काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, जिसमें आपको देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जिसने रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 ऑनलाइन ई-मित्र माध्यम से आपको जमा करवाने हैं वो करवाने हैं 4 तारीख से 4/9 से 10/9 तक। ठीक है, यानी 4 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में। उसके बाद में महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना केवल वह अभ्यर्थी जो 5,000 जमा करवा चुके हैं। आपको पहले रजिस्ट्रेशन जिसने करवा दिया है उनको है वो सिर्फ अपनी है वो कॉलेज चॉइस फिल है वो करनी है। यानी आपको जो भी आपने कॉलेज पहले फिल चॉइस कर रखी थी सेकंड लिस्ट में, अब आपको वापस से नई कॉलेज है वो चॉइस है वो फिलअप करनी है। जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले से ही 5,000 जमा करवा चुके हैं, यानी जो पहले से ही 5,000 है वो जमा करवा चुके हैं उनको है वो वापस नहीं जमा करवाना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, 5,000 शुल्क जमा करवाने वो आपको 4 से 10 तारीख के बीच में। और जो करवा चुका है पहले उनको सिर्फ कॉलेज चॉइस है वो दोबारा फिलअप करनी है। वो है आपको 6 तारीख से 18 तारीख के बीच में आपको अपनी कॉलेज भरनी है। भाई प्रत्येक काउंसलिंग है वो आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आपको 23 सितंबर को आएगी। ठीक है, और प्रवेश में तो आपको जो 22,000 का चालान है वो आपको 30 तारीख यानी 23/9/2025 से 29/9 तक है वो अपनी फीस जमा करवानी है ऑनलाइन माध्यम से। और तृतीय काउंसलिंग के पश्चात आपको जो कॉलेज में व्यक्तिगत रिपोर्ट है अपना डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, दस्तावेज सत्यापन करवाना है, वो 23/9 से आपको 3/10 तक करवाना है। तो ये आपको बहुत टाइम मिला है। और जिसको फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली वो अब की बार अपना है वो 5,000 अगर आपने शुल्क चालान कटवा दिया है तो आपको कॉलेज है वो फिलअप का ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉलेज भरनी है। जिससे आपको कॉलेज आवंटन है वो आपको 23 तारीख को होगा। और 22,000 का चालान वो जो शुल्क है वो आपको 23/9 से 29/9 तक करवाना है। और व्यक्तिगत रिपोर्ट आपको कॉलेज में 23/9 से 3/10 के बीच में करवानी है। नीचे जो विशेष निर्देश दिए हुए हैं थोड़ा उन पर भी गौर कर लेते हैं। चलिए विशेष निर्देश इसमें कहा कि प्रथम द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर अभ्यर्थियों को सीट आवंटन मेरिट और संकाय श्रेणी के अनुसार किया जाएगा। दूसरा नंबर है कि बस समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग अपवर्ड मूवमेंट और द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया, बस समस्त अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। ये उनके लिए कहा गया है जिन्होंने मतलब प्रथम काउंसलिंग में जिनको कॉलेज मिल चुकी थी, अपवर्ड मूवमेंट को जिसके कॉलेज चेंज हुई, और जो द्वितीय काउंसलिंग करवाई थी उन्होंने वहाँ पर उनको कॉलेज अलॉट हुई लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, तो वह समस्त अभ्यर्थी इसके लिए वो आवेदन हेतु के वो पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखना, अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी, अपवर्ड मूवमेंट के बाद मिली, और आपने द्वितीय जो दूसरी लिस्ट आई थी उसमें भी आपको कॉलेज मिल चुकी थी, आप व्यक्तिगत कॉलेज में रिपोर्ट नहीं की, तो आपको वो आवेदन के पात्र आपको थर्ड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिलेगी। सिर्फ थर्ड लिस्ट में उनको मिलेगी जिनको है वो फर्स्ट लिस्ट में भी कॉलेज नहीं मिली और सेकंड लिस्ट में भी कॉलेज आपको नहीं मिली थी, उनके लिए है वो आपको तीसरी लिस्ट में आपको मौका मिलेगा। तृतीय काउंसलिंग के शामिल होने के लिए आपको नवीन महाविद्यालय यानी चॉइस है वो फिलिंग है वो दोबारा करनी होगी। अभ्यर्थी को इस काउंसलिंग में महाविद्यालय वरीयता के साथ जिलों की वरीयता भी आपको विकल्प भी दिया जाएगा। तो ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है थर्ड लिस्ट का। और जो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पीटीटी कॉलेज मिली लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, अपना पीटीटी का प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं, तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, प्रोसेस पूरा देकर आप अपना वो प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं। और जिनको भी कॉलेज हो चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा है वो कॉलेज जो है वो चॉइस फिलिंग है वो सबसे ज़्यादा भरनी है। और जिनको मिल चुकी थी प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। जिनको नहीं मिली थी दोनों लिस्ट में तो उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। ये थी आज की अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।